হ্যালো হ্যালো আজ বিভুর জন্মদিন নাকি এত বেলুন টেলুন জন্মমাস এসেছে যুগগুলো ধাগুলো নুগুলো রে এসেছে যুগগুলো ধাগুলো নুগুলো রে এসেছে যুগগুলো ধাগুলো নুগুলো রে হাত তোমাদের কাল হবে হাত তোমাদের কাল হবে হিমালয় ফুল জানে জন্ম হলো জন্ম হলো
प्रभु का नाम लेना बहुत सबको अच्छा लगता है। नॉर्मल जाओ हर चीज को जानते हैं ठाकुर जी हमारे, उनके चरण में बैठ कर उनका भजन वही सुना है। तो आइए एक छोटा सा भजन जो राधा नाम के जो हम लोग दीक्षा लेकर जो लेकर चलते हैं, उस प्रभु को इस पवित्र स्थान में हम लोग बैठे हैं, उसी का ये गाना है। राधा नामी सुधायामी कोरे राधा नामी सुधायामी कोरे सेना में ते मोनिस
आज का पूरा सत्संग देखছে জন্ম মাসে ভাদ্র মাসে যখন উনি জন্মেছিলেন তখন চারিদিক আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছিল। আর তাকে কেন্দ্র করেই আজকের এই গান আমি গাইছি।
स्टैंड बाड़ी दी এবার ভাঙলো মনে মূল, এবার ভাঙলো মনে মূল, ধরার বুকে এলেন নামি ঠাকুর অনুকূল। ধরার
अभी हमारे श्रद्धेय रश्मि रंजन दा सह-प्रतिनिधि का अभी आपके सामने हमारे सह-प्रतिनिधि का श्री रश्मि रंजन दास से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो कुछ बोलेंगे। श्रद्धेय रश्मिता ठाकुरेर कथा किछु बोलबेन। তখন তো ঘুম পাচ্ছে না তো मुखं करोति वाचां पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रणमामि लक्ष्मी माता सर्वशिल्पधारिणी अनुकूल शक्तिरूपा विश्वानंद विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी जगत कल्याणी मां महालक्ष्मी नमस्ते ब्रह्ममार्ग प्रदर्शकं ब्रह्मभक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं गौरवामि। इस पवित्र भाद्र महीने के नाम संकीर्तन सत्संग में अध्यक्ष द्वारा उपस्थित गुरु भाई माँ सबके उद्देश्य में मेरा आंतरिक जय निवेदन करता हूँ। आज सत्संग उपयोजना केंद्र नंबर 8 की तरफ से उसके सारे गुरु भाइयों की तरफ से जो सत्संग उपयोजना केंद्र नंबर 8 के साथ युक्त है वो सारे गुरु भाइयों की तरफ से हमारे सत्संग उपयोजना केंद्र नंबर 8 के जो इंचार्ज हैं श्री गौतम नियोगिता इस पवित्र भाद्र महीने के अष्टम दिवस पे परमदास श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का पवित्र नाम संकीर्तन सत्संग यहाँ अनुष्ठित किए हैं। आप लोग सबको परमदास का इस पवित्र भाद्र महीने में जन्म महीने में उनका गुण कीर्तन नाम कीर्तन श्रवण मनन का इस परम सौभाग्य प्राप्त का अवसर दिए। हम लोग सबके तरफ से हम गौतम नियोगिता सत्संग उपयोजना केंद्र नंबर 8 के साथ युक्त हर गुरु भाई उपस्थित अनुपस्थित सबका सुदीर्घ निरामय जीवन परमदास के आतुर चरण में निवेदन करते हैं। अब ये आज सुबह ही सदर मानस तक बोल रहे थे कि ये अभी मतलब जे इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर सुप्त के जानते थे निरंतर तो वही परमदास का बात नया नया तरह से उनके आचार्य जी बोलते हैं। अभी नया ट्रेंड है, अभी नया ट्रेंड ये है अभी आचार्य जी से ज्यादा आप देखिए उत्सव पहले होता था एक स्टेट का उत्सव होता था, अभी 2-3 स्टेट मिलके उत्सव करते हैं। उड़ीसा में अभी ईस्ट उड़ीसा वेस्ट उड़ीसा सब मिलके एक प्रकांड उत्सव होने जा रहा है। दादा नाम दिए सुधा सर्जन। अभी वेस्ट बंगाल में उत्सव होने जा रहा है, वो भी पूरा सब मिलके कर रहे उत्सव कर रहे। नाम दिया गया इष्ट जागृति। आसाम में उत्सव होने जा रहा है, उसे भी सब मिलके कर रहे हैं उत्सव। पहले तो क्या होता था अलग अलग करके सब एक एक डिस्ट्रिक्ट अलग अलग करके उत्सव करते थे, सब मिलके कर रहे हैं। आसाम को उत्सव करना उससे जुड़ी सारा धृति निश्चंदी आसाम से लोग शुरू होने जा रहा है। अभी इसी ट्रेन को हम लोग यहाँ पे धनबाद में अभी उपयोजना केंद्र सत्संग मतलब यहाँ कोई एक का सत्संग नहीं है, यहाँ जितना गुरु भाई आकाश है वो सब लोग मिलके सत्संग दे रहे हैं। कल हमारे उपयोजना केंद्र नंबर 5 की तरफ पे गणेश मोदकदा दिए थे। हम लोग यही सोचते थे वो सत्संग आज का ये सत्संग इसको देख के यही पता चलता है कि इस कॉन्सेप्ट कितना सुंदर है। एक गुरु भाई सत्संग करता घर में 5-10 आदमी 15 आदमी को टच करता था, लेकिन अभी इतना मास में सत्संग होता है तो कितना सारा कितना बड़ा रिपल क्रिएट हुआ, कितना बड़ा एक आलोड़न सृष्टि हुआ। यही पर्पस है इस उपयोजना केंद्र का, मनुष्य का मन में एक आलोड़न सृष्टि करना, एक ढेउ सृष्टि करना, यही बात दादा वही चाहते हैं। 50,000 दीक्षा का दादा आशीर्वाद दिए 50,000 दीक्षा बांकुड़ा आशीर्वाद हो 50,000 दीक्षा करते हो। ये जे इससे मैं और मेरे भाषा में सुंदर भाव से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा भाषा छोटा पड़ जा रहा है क्योंकि मेरे सामने मानस पुस्तका है तो बोलने का मतलब थोड़ा साहस भी नहीं आता है। क्योंकि मुझे याद है जब हम IIT खड़गपुर में पढ़ाई करते थे तो हम लोग एक मुझे बाबा का निवेदन करके हम लोग एक टॉप ऑर्गेनाइज किए थे, कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस एंड रोल ऑफ यंग जनरेशन। उसमें बाबा आशीर्वाद दिए थे तो हम लोग जतिन दा वहाँ पे चीफ स्पीकर होके आए, लेकिन हमें दीक्षा नहीं हुआ। बहुत बड़ा सत्संग हुआ था
दीक्षा नहीं हुआ। तो हम लोग बाबादार पाक को जाकर निवेदन किए, दादा सत्संग हो गए कैसेटটাও দাদার সঙ্গে দিয়েছিলাম, कैसेट जो हुआ था उस टॉप का वो कैसेट भी निवेदन किए बाबादार पाक। फिर हम बोले दादा दीक्षा नहीं हुआ, सब हुआ लेकिन दीक्षा नहीं हुआ। আবার এটা করতে চাচ্ছি, हम लोग और एक करना चाहते हैं। এবার বলুন আমরা কাকে নিয়ে করব। तब मुझे याद है बाबा बोले थे मानस विश्व में चिन्हो मानस, मुझे एकदम याद है, बहुत साल पुराना बात है। बाबा मुझे कोलकाता बोले थे मानस विश्व नहीं, बहुत एकदम मुझे याद है। मानो बोलते मानस विश्वता के चिन्हो, मानस विश्वता के लिए करो। तब मुझे याद है, मुझे दिमाग में ये बात बैठ गया था कि मानस विश्वता, तब तो मुझे पहचान, मुझे जानता नहीं था मानस विश्वता को। तब मुझे पहचान दिमाग में था कि भैया मानस विश्वता के लेके करने से शायद दीक्षा हो। उसके बाद हम लोग का फिर पीएचडी खत्म हो गया, हम लोग आ गए, फिर हम लोग कांटेक्ट नहीं हो पाए। अभी ये सुंदर कांटेक्ट जो दिमाग में था अब ये फिर से एस्टैब्लिश हो रहा है। आज मनोजदा सुबह आए, सुबह हम लोग प्रार्थना किए, सुबह से हम लोग घूम घूम के 10 जगह में प्रार्थना किए। मेरे प्रेजेंस में 8 जगह पे हम लोग प्रार्थना किए। स्लिप करके गिर भी गए हैं, चोट लगी। तो ये जो ढेउ सृष्टि हो रहा है, जो मालिक के मुंह से निकल जाता है एक बार कि मानस विश्व का दिन, मानस विश्वता के लिए सत्संग बोल रही, कितना 8-10 साल पहले वो बात बोले थे, अभी ये बात अभी सच हो रहा है। मानस विश्वता लेके हम लोग सत्संग कर रहे हैं और वो इम्पैक्ट हम लोग फील कर रहे हैं, फील कर पा रहे क्या होता है। एक इंसान, आज चंदन सुबह पूछ रहा था मानस विश्वता को, दादा व्यक्तित्व कैसे तैयार होता है। तब दादा बोल रहे थे इष्टे चेतन व्यक्तित्व का मंत्र चेतन मन, इष्ट बुद्धि दीक्षा चेतन सेवा चेतन मन। मानस विश्वता उनके बारे में नहीं बोलता कि भगवान के बारे में बोलने से भक्त का बात आ ही जाता है, भगवान बिना भक्त का बात से भगवान का बात अधूरा हो जाता है। तो दादा बहुत सुंदर सा जागरण करते हैं। मैं और दादा नहीं बोलूंगा, बोल भी नहीं पाऊंगा। मैं निवेदन का अनुरोध करता हूँ मानस विश्वता से हम लोग सबको परमदार की पवित्र भाद्र महीना में उनका पवित्र लीला से अवगत कराएं। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर जी के राधुर चरणों में लक्ष्मी माँ श्री बड़मा पूज्यपाद श्री बड़दा, वर्तमान आचार्य देव पूज्यपाद श्री दादा एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा। पवित्र भाद्र महीना है, इस भाद्र महीना में उपयोजना केंद्र 8 उपयोजना केंद्र 8 की तरफ से ठाकुर जी का ये नाम कीर्तन और सत्संग श्रद्धे नियोगिदा गौतम नियोगिदा और सब यहाँ के गुरु भाई लोग मिलकर कर रहे हैं। मैं परम दयाल के दादुर चरणों में श्रद्धे गौतम नियोगिदा साथ साथ जितने भी हमारे ऋतिक दादा आए हैं, श्रद्धे रश्मिदा उनके पिताश्री आए हैं, सब लोग गुरु भाई आए हैं, भक्तिमती माताएं आए हैं, दूर दूरांत से इस बारिश में भी बहुत लोग आए हैं। मैं परम दयाल के दादुर चरणों में प्रार्थना करता हूँ इससे सबके जीवन में मंगल है। 3 दिन पहले गौतम नियोगिता मेरे को फोन करके बोले मानसदा वो मैरिज हॉल में एक सत्संग का आयोजन कर रहा हूँ, अगर आप आते तो अच्छा होता। मैं बोला मैं कोशिश करूँगा। फिर श्रद्धे घोषदा दीपक घोषदा से बात करके मैं यहाँ आ पाया। सुबह से ही उठकर घर घर में घूम रहा हूँ। आज के दिन का हम सबों का ये 11वां सत्संग है, 11वां सत्संग 11वां सत्संग है। मेरे घर में क्वार्टर के सामने में एक छोटा सा एक प्लॉट जैसा है, एक जमीन है, उसमें करेली का 2 पेड़ होगा, छोटा छोटा 2 पेड़। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मिसेस से बोला कि देखो एक करेली के पेड़ में थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं, बांस उसका थोड़ा छोटा छोटा सपोर्ट दे देते हैं, और दूसरा करेला के पेड़ में सपोर्ट नहीं देते हैं। देखो तो क्या होता है। थोड़े दिन के बाद हम लोग देखे जिस करेले के पेड़ में हम लोग सपोर्ट दिए थे वो करेला का पेड़ धीरे 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 चारों तरफ फैल गया, उसका फूल आया, बड़ा बड़ा करेला आया। लेकिन जिसको हम सपोर्ट नहीं दिए थे उसको पानी भी दे रही है मेरी मिसेस, लेकिन वो जमीन पर थोड़ा दिन तक फैला, धीरे धीरे सूख कर
वो फैल नहीं पाया। मैंने बोला देखो ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोले हैं ना, तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो। तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो, सिद्ध काम हो। एक करेले का लता जो है, क्रीपर जो है, वो भी सपोर्ट चाहता है। हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग तो मनुष्य हैं। किसी को अगर जकड़ कर हम नहीं धरेंगे तो हमारी वृद्धि, हमारा जो बिकमिंग है, बीइंग एंड बिकमिंग है, धीरे धीरे रुक जाएगा। जैसे एक जगह का स्थिर पानी, धीरे धीरे उसमें कीड़ा मकोड़ा ये वो सब कुछ जमा हो जाता है, फंगस उंगस, सड़ा हुआ पत्ता ये सब जम जाता है। लेकिन वही बहता हुआ पानी वो स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। ठाकुर जी को पकड़कर हम लोगों का जीवन नित्य नवीन ढंग से आगे बढ़ रहा है, हमेशा एक उत्साह हो रहा है। गौतम बुद्ध जी कहा करते थे, किसी आदमी से उसका नाम पूछना, उसके घर के बारे में पूछना, उसके बच्चों के बारे में पूछना, उसके शरीर स्वास्थ्य के बारे में पूछना, धीरे धीरे उससे दोस्ती जमा लेना, दोस्ती मित्रता जमा लेना, फ्रेंडशिप जमा लेना। और जब फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हो जाए तो धीरे से बोलना, धर्मो भूलिले देवता भूलिले दुखो आसिया धरे। धर्मो भूलिले देवता भूलिले दुखो आसिया धरे। अगर धर्म को भूल जाओगे, देवता को भूल जाओगे तो दुख आकर पकड़ लेगा। और जब उसके हृदय में श्रद्धा का भाव आएगा तो उसे तुम मेरे पास आकर समर्पित करना, उसके बाद का काम मेरा है। हम लोग ठाकुर जी का याजन करते हैं। कैसे करते हैं ठाकुर जी का याजन? ठाकुर जी के बारे में बताते हैं, ठाकुर जी के दिव्य जीवन के बारे में बताते हैं, आचार्य देव के बारे में बताते हैं, पूजनीय बाबाईदा के बारे में बताते हैं। बोलते हैं कि ठाकुर जी किस तरह सबको आकर्षित करके ठाकुर जी रखे हैं। ठाकुर जी अपने से किसी को दूर नहीं हटाए, सबको उन्होंने आलिंगन किया। वो कहते थे एक मनुष्य के लिए मैं 7 साम्राज्य त्याग कर सकता हूँ, एक मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए मैं 7 साम्राज्य त्याग कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक मनुष्य को नहीं छोड़ सकता हूँ। श्रद्धे हेमचंद्र मुखर्जी का आए, वो बहुत मध्यम थे, बहुत मध्य काम करते थे, बहुत अच्छी कविता लिखे थे। उन्हें मालूम चला कि भावना हिमायतपुर में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी है, वो टेस्ट लेने के लिए आए थे। लोगों से उन्होंने सुना था कि वो परम प्रेममय हैं, प्रेमी पुरुष हैं। उन्होंने ये सोचा कि मैं तो इतना मद्यपान करता हूँ, लोग मुझसे घृणा करते हैं, देखो ठाकुर जी के आश्रम में जाकर क्या होता है। वो ठाकुर जी के आश्रम में गए, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले आप मेरे आश्रम में रह जाइए। दिन भर वो रहते थे और शाम में पावना में जाते थे, बाजार में जाते थे, वहां से मद्य खरीदते थे, वहां पर बैठकर मद्यपान करते थे और फिर आश्रम लौट आते थे। लोगों ने कहना शुरू किया ये कैसा ठाकुर जी का आश्रम है। एक मद्य पीने वाला व्यक्ति ठाकुर जी अपने आश्रम में रखे हैं। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि देखिए आप तो मेरे गेस्ट हैं, आप तो मेरे अतिथि हैं, इसलिए अतिथि के रूप में मैं जो बोलूंगा आप उसको मानेंगे क्या? बोला हाँ मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैं अतिथि हूँ, मैं जो बोलूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ठीक है आप ही बोलिए, पहले आप क्या बोलना चाहते हैं? बोला मैं आपका अतिथि हूँ, आपका ये परम कर्तव्य है कि मेरी सेवा करना, और मैं मद्यपान करता हूँ, आप मना नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले बताइए? बोले आप पवना के मार्केट में जाकर मद्यपान नहीं करिए, मेरे आश्रम में ही मद्यपान करिए और मैं ही इसकी व्यवस्था कर दूंगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी श्रद्धेय हेमता के लिए। और ठाकुर जी इसको उसको बोलकर वो मद्यपान करते थे।
रात में नींद नहीं आती थी। ठाकुर जी उनको अपने गोद पर सुलाते थे और एक रात ऐसी आई जब रात भर हेमचंद्र मुखोपाध्याय जी वॉमिटिंग करते रहे। ठाकुर जी के देह पर उन्होंने वॉमिटिंग किया, ठाकुर जी के देह पर उन्होंने वॉमिटिंग किया। सुबह जब जगे तो देखा नहीं ये क्या हुआ। ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी बहुत गलती हो गई, आप कुछ क्यों नहीं बोले? बोले नहीं, एक तो आप ब्राह्मण हैं, उसके ऊपर आप मेरे अतिथि हैं, आपका सेवा करना ही मेरा धर्म है। बोला आप बहुत चालाक आदमी हैं, आप बहुत चालाक आदमी हैं, आपने कभी मुझे मना नहीं किया। ठाकुर जी बोले कि देखिए मद्य आप पीजिए, लेकिन मद्य आपको पी नहीं जाए, इसका ध्यान रखिए। उसी एक बात से उनको लगा ठाकुर जी मुझे आश्रय भी दिए हैं और प्रश्रय भी दिए हैं। उसके बाद से वो मद्यपान करना छोड़ दिया। हेमचंद्र चक्रवर्ती को ठाकुर जी बुलाए थे। उस समय मई का महीना था, गर्मी का समय था। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप हेमदा 12 बजे मेरे पास में आइएगा। ठीक 12 बजे। उसके बाद हेमदास श्री ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण किए। वहां के पत्र पत्रिकाओं में यह फैल गया कि हेमदास श्री ठाकुर जी को ग्रहण किए हैं, जो इतने नास्तिक हैं, जो इतना मद्यपान करते हैं। ठाकुर जी के आश्रम में जाकर उनका जीवन सुधर गया है, जबकि वो स्टूडेंट लाइफ से ही मद्यपान किया करते थे। हेमदा को श्री ठाकुर जी 12 बजे बुलाए और ठाकुर जी के पास में वो 12:10 पर आए। ठाकुर जी ने पूछा, हेमदा मैं आपको 12 बजे बुलाया था, आप 12:10 पर आए, क्यों? बोले ठाकुर जी मैं आम के एक बगीचे से होकर आ रहा था, बहुत आंधी तूफान आया था, छोटा छोटा आम गिरा हुआ था और मैं उस बगान से अपने पैरों से उस आम दब नहीं जाए, बचते बचाते धीरे धीरे मैं अपने आप को यहाँ तक लाया हूँ, जिससे एक आम भी मेरे पैर के नीचे दब नहीं जाए, इसलिए 10 मिनट लेट हो गया। ठाकुर जी बोले, हेमदा 12 बजने का मतलब आप समझते हैं क्या? 12 बजने का मतलब आप समझते हैं क्या? हेमदा बोले, ठाकुर जी 12 बजने का मतलब होता है घड़ी का छोटा कांटा 12 पर रहे और बड़ा कांटा भी 12 पर रहे तो हम समझेंगे कि 12 बज गया। ठाकुर जी बोले, सुनिए हेमदा, 12 बजने का मतलब होता है 11:59:60। 11:59:60। हेमदा एक दिन ऐसा आएगा जब चारों तरफ नरमुंड ही नरमुंड बिखरा रहेगा और आपको उस नरमुंड से बचते बचाते उस लास्ट तक एक आदमी के पास जाना पड़ेगा जिसका जीवन, जिसका पल्स धीरे धीरे चल रहा है, और अगर 1 सेकेंड भी आप लेट करेंगे तो उस आदमी तक आप नहीं पहुंच पाएंगे और वो आदमी मर जाएगा। इसलिए आप समय का पालन करना सीखिए, अभी से आप समय का पालन करना सीखिए। ठाकुर जी ने ये इंडिकेशन दे दिया है, एक समय आएगा चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु नजर आएगी। हम लोग देखते हैं एक एक दुर्घटना से कितने कितने लोगों का जीवन समाप्त होता है। ठाकुर जी की एक जगह में मैं पढ़ा था, ठाकुर जी बोले, अगर उस तरह की परिस्थिति आएगी जब चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु फैल जाएगी, उस समय एक अदीक्षित व्यक्ति भी एक दीक्षित गुरु, एक दीक्षित व्यक्ति के घर के दीवार को अगर छूकर खड़ा हो जाएगा तो वो बच जाएगा। एक अदीक्षित व्यक्ति भी एक दीक्षा लिए हुए व्यक्ति के घर की दीवार को छूकर रहेगा तो वो बच जाएगा। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत में ले जाने का पद श्री ठाकुर जी दिए हैं। ठाकुर जी बोले, मरो नहीं मारो नहीं, यदि सको तो मृत्यु को अवलुप्त करो, मरो नहीं मारो नहीं, यदि सको तो अपलुप्त करो। एक हमारे वहां पर रांची में हुआ करते थे, धनबाद में भी उनका थोड़े दिन तक पोस्टिंग था, देवदा असिस्टेंट कमांडेंट बोकारो में थे, घोषा जानते होंगे, बोकारो में थे स्टील प्लांट में। श्रद्धे देवदा ऋतिक थे असिस्टेंट कमांडेंट, और सुबह 4 बजे नॉक करते थे दरवाजा, खट 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 खट। रांची में थे, एक दिन सुबह को 4 बजे खट 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 खट
करके मेरा दरवाजा नॉक किए। हम बोले सुबह 4 बजे आया कौन? जब मैं दरवाजा खोला तो देखा देवता एकदम उतरे हैं। बोले मानस साहब आपके घर में प्रार्थना करूंगा। हमने बहुत अच्छी बात है, आइए। वो श्रद्धे देवता की कहानी है। जब देवता वो पाकिस्तान के साथ जब वार हुआ था, पाकिस्तान के साथ जब वार हुआ था, देवता उस वार में गए थे और उस बैटल फील्ड में उनको बहुत सारी गोली लगी, बहुत सारी गोली लगी और वो गिर गए। लोगों ने समझा इनकी मृत्यु हो गई है और मॉर्ग में उनको जाकर बहुत सारे जो सैनिक मारे गए थे उनको मॉर्ग में रख दिया गया, उनके बॉडी को, और टेलीग्राम भेज दिया गया उनकी मिसेस को कि योर हस्बैंड इज नो मोर। लड़ाई में आपके हस्बैंड को गोली लगी है और आपके हस्बैंड अब जीवित नहीं है। और श्रद्धे देवता की धर्मपत्नी देव माँ वो टेलीग्राम लेकर ठाकुर घर में गई और ठाकुर जी के इसमें रखकर रोने लगी। बोली ठाकुर मैं ये विश्वास नहीं करती हूँ कि मेरे पतिदेव गोली के शिकार हुए हैं, मरे हैं, मैं ये विश्वास नहीं करती हूँ। उसके दूसरे दिन एक एक डेड बॉडी को निकाला जा रहा है। जब श्रद्धे देवता की बॉडी को डेड बॉडी समझकर जब निकाला गया तो पता नहीं एक डॉक्टर को क्या लगा, उन्होंने देवता का ऐसे थोड़ा पल्स चेक किया तो थोड़ा थोड़ा पल्स चल रहा था, थोड़ा थोड़ा पल्स चल रहा था। बोला निकालो 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 इसको। निकाला गया, उनका ट्रीटमेंट किया। आज भी देवता हम लोगों के सामने है। तो ये है वो रक्षाकारी है, वो रक्षा करते हैं। हमने अपने जीवन को, हम सबों ने अपने जीवन को उनके हाथ में सौंपा है। ठाकुर जी बोले ठीक ढंग से यजन याजन ईश्वरती करने के माध्यम से ही आदमी की रक्षा होती है। मेरे जो जेठ तो ससुर थे श्री मनोरंजन झादा, अब इस संसार में नहीं रहे। जब श्री मनोरंजन झादा छोटे थे तो उनको ठाकुर जी अपने यहाँ पर बुला कर ले गए थे और अपने यहाँ ठाकुर जी उनको पढ़ाए थे। और वो जब रिटायर किए, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होकर रिटायर किए। वो हमारे वो जेठ तो ससुर मसाई अपने से कपड़ा बीनते थे, कपड़ा बीनकर ठाकुर जी को पहनाते थे। वो रांची में जब एक बार पोस्टेड थे, उनको एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गए। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने नर्स से पूछा मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? तो नर्स ने कहा कि सर आप हॉस्पिटल में हैं। बोले हॉस्पिटल में? हम कैसे हॉस्पिटल में आए? बोले रोड एक्सीडेंट में आप वहां पर इंजर्ड हो गए थे। बोला मेरे को कौन यहाँ पर ले आया? बोला एक बहुत सुंदर सफेद धोती पहना हुआ आदमी, सफेद कुर्ता पहना हुआ आदमी, एक दिव्य आदमी आया था और आपको यहाँ पर एडमिट किया। मेरे जेठ तो ससुर सोचे इस रांची में इस तरह से सफेद धोती पहना हुआ और सफेद ये पहना हुआ कौन सा आदमी है? अपने बैग से वो ठाकुर जी का फोटो निकाले, जिसमें ठाकुर जी वो इस तरह से फतवा पहने हुए हैं। बोले क्या ये थे? बोले हाँ यही तो थे। थोड़ी देर के लिए आए, आपको एडमिट किए और यहाँ से चले गए। आपको यहाँ पर एडमिट किए और चले गए। आसाम में एक कम एज की लड़की, उसका ट्यूशन बहुत रात में, मतलब 7-8-9 बज गया रात में, उसका ट्यूशन छूटा है, उसे घर आना है, अंधेरी रात है, कुछ नहीं मिल रहा है, डर लग रहा है, ऑटो में चढ़ने में डर लग रहा है, कैसे मैं घर में जाऊंगी? अचानक एक ऑटो वाला आकर रुका, बोला आपको कहाँ जाना है? तो वो छोटी सी बच्ची बोली कि मेरे को अमुक जगह में जाना है। वो डर रही है, ठाकुर जी का नाम ले रही है, ठाकुर जी का नाम अपने मन में ले रही है। जब घर पहुंची तो ऑटो वाले से पूछा कितना भाड़ा हुआ? बोला 10 रुपया। बोला क्यों 10 रुपया क्यों? एक आदमी का तो 5 रुपया लगता है। बोला एक आदमी क्या, अकेले आप थोड़े ही आए हैं, आप लोग तो 2 लोग आए हैं। बोले 2 लोग कैसे आए? मैं तो अकेले आई हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, आपके साथ एक और आए हैं और वो आपके घर में चले गए, उनका भी भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो उसके पिताजी बाहर आए, बोले क्या बात है? बेटी बोली कि बाबा मैं तो अकेले आई हूँ और ये 2 आदमी का भाड़ा चाह रहे हैं। वो बोला हाँ 2 आदमी के बगल में एक बूढ़े जैसे सज्जन धोती पहन कर आए थे और अभी तो घर में चले गए। बोले हाँ धोती पहन कर आए थे, आओ देखो। तो
जब वो ठाकुर जी को देखा, बोला यही तो थे जो आपकी बेटी के बगल में बैठकर ऑटो में आए, इन्हीं का तो भाड़ा मैं मांग रहा हूं। आपको क्या बोलिए, परम प्रेममय जीवन है, हम सबों के साथ में रहते, हम सबों के विपत्ति में वो रहते, अर्थ में रहते। ठाकुर जी को एक जगह लिखे हैं, तुम जब मुझे पुकारते हो, तुम्हारी आवाज मेरे तक सुनाई पड़ती है। तब एक दादा ने पूछा कि दादा ठाकुर, जब जरूरत पड़ती है तब आप आते हैं क्या? बोले हम, मैं आता हूँ, जब पुकार उस तरह की होती है तो मैं आता हूँ। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, आश्रम में बैठे हुए हैं, रात का समय है, 9 साढ़े 9 बज रहा है, लोग ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, ठाकुर जी जवाब दे रहे हैं, श्रद्धेयों के इष्टोदा वहां पर बैठे हैं। अचानक ठाकुर चुप हो जाते हैं, 5-6 मिनट तक ठाकुर जी चुप हो जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर बोलना शुरू करते हैं। श्रद्धेयों के इष्टोदा बोले, ठाकुर आपको क्या हो गया? इतने देर तक तो आप अच्छी तरह से बात कर रहे थे, प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे इतनी अच्छी तरह से, और थोड़ी देर के पहले 6-7 मिनट तक आप ऑफ हो गए। आपका लगा शरीर यहाँ, लेकिन आप यहाँ नहीं है, आप कहाँ गए थे ठाकुर जी? तो श्रद्धेय केष्टोदा से ठाकुर जी बोले, केष्टोदा আসন টলার কথা শুনেছেন? আসন টলার কথা শুনেছেন? কেষ্টদা বললেন, হ্যাঁ ঠাকুর শুনেছি। সেদিন দ্রৌপদীর বিরাট বিপত্তি, দুর্বাসা মুনি 60,000 শিষ্যকে এনেছেন, তাকে দুর্যোধন পাঠিয়েছেন যে প্রভু এতদিন তো আমার খুব সেবা আপনি খেলেন, এখন আমার 5টা ভাই আছে পঞ্চ পাণ্ডব, ওরা জঙ্গলে জঙ্গলে থাকে, আপনি তাদের কাছেও যান, তাদেরও সেবা গ্রহণ করুন, তাতে তারাও একটু আশীর্বাদ পুষ্ট হোক। দুর্যোধনের মনে একটা কুবুদ্ধি ছিল যে পাণ্ডবদের কাছে কিছু নেই, এরা সব ভিখিরি, দুর্বাসা মুনি যদি 60,000 শিষ্যকে নিয়ে যায় তো একটা দানাও তো এদের কাছে নাই, খিদে পাবে, খাবার যখন পাবেন না দুর্বাসা মুনি রেগে যাবেন, রেগে গিয়ে পাণ্ডবদেরকে শ্রাপ দেবেন, পাণ্ডবরা সেখানে ভস্ম হয়ে যাবে, পুরো হস্তিনাপুরের রাজ্য আমার হয়ে যাবে। দুর্বাসা মুনি গিয়ে কাকে বললেন? না, যে দ্রৌপদীকে বললেন, তখন পঞ্চ পাণ্ডব ছিলেন না, আসলে ওই টুটিয়াতে বললেন, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমার সঙ্গে 60,000 শিষ্য আছে, আমি চান করতে যাচ্ছি, চান করে এসে আমরা আজকে তোমার এখানেই খাবো, তুমি রান্না করে রেখো। বুঝলেন, যদি 3-4টে গেস্ট এসে যায় আমাদের বাড়ির অবস্থা কি হয়ে যায়, সেখানে 60,000 লোককে বিয়ে থেকে এসেছেন। দ্রৌপদী দেখছেন তার হাঁড়িতে কিচ্ছু নেই, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ডাকছেন, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে এলেন, দ্রৌপদীর কাছে চাইলেন, কি আছে তুমি আমাকে দাও। একটা ছোট্ট শাক লেগেছিল মানে আমি হাঁড়িতে বা কড়াইয়ে, সেটা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান খেলেন, আর সেটা খাওয়াতে এরা নদী থেকে উঠেছে, এদের মনে হচ্ছে যেন পেট একদম ধরে রয়েছে, হাই অবস্থা, ওরা ঘুমিয়ে পড়লো। ততক্ষণে পাণ্ডবরা এলো, আর ততক্ষণে রান্নার ব্যবস্থা করে ওরা যখন আবার এলো তখন কেষ্টদা বলছেন, সেটা তো সেই সময়কার গল্প ছিল, এখন আপনার আসন কি করে চাললো? ঠাকুর বললেন, ফরিদপুরে রাত্রির সময় একজন বিধবা মা, কম বয়সী, তিনি রাত্রির বেলা শৌচক্রিয়া করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, বাইরে বেরিয়েছিলেন। সেই জায়গায় একটা মানি লোক থাকতো, ধনী মানি লোক থাকতো, যার চরিত্রটা ভালো ছিল না, তার কুনজর ছিল সেই মায়ের দিকে। তিনি সেই সময়ে এসে পৌঁছেছেন, যখন সেই মাটি আমাকে ডাকা আরম্ভ করলেন, কারণ তার কাছে আর কোনো উপায় নেই, তখন আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠাকুর বললেন, আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম, আমাকে দেখে সেই লোকটা পালাতে আরম্ভ করলো, তার গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা পড়ে গেল, তার পকেটের রুমাল পড়ে গেল, একটা নাকড়া জুতো ছিল, সেই একটা জুতো সেখানে রয়ে গেল, আর সেই লোকটা পালিয়ে গেল। এখন সেই মাটি ভালো আছে। তার কিছুদিন পর এক মা এলেন, বিধবা মা, কম বয়সী মা, এসে ঠাকুরকে বলছেন, ঠাকুর আপনি সেদিন যদি দয়া না করতেন
সেদিন আপনি যদি উপস্থিত না হতেন তাহলে আমার যে কি অবস্থা হতো। ঠাকুর বলেন, যাও মা, তুমি অনেক দূর থেকে এসেছো, যান স্নান করে আনন্দবাজারে প্রসাদ খেয়ে বিকালে এসো। তখন কৃষ্ণদা পিছন গেলেন, সেই মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি হয়েছিল? সেই মা এক্স্যাক্টলি সেই কথাগুলো বললেন যেটা শেষে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কিছুদিন আগে রাত্রিবেলা যে কথাটা বলেছিলেন। সেই দিন কৃষ্ণদা বললেন, বুঝলেন, এই যে সাধারণ ধুতি পড়া একটা লোক যিনি বলেন আমি শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর ছাওয়াল অনুকূল চক্রবর্তী, আই এম দ্য ফুলিশ ফাদার অফ সো মেনি ফরেন সন্স, ইনি কিন্তু সাধারণ নয়, ইনি সেই নরনারায়ণ, যিনি ঈশ্বর, তিনি পুরুষোত্তম। তাই আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য, আমাদের বিরাট সৌভাগ্য, আমাদের পূর্ব জন্মের অনেক স্বীকৃতি আছে, মা বাবার আমাদের উপরে অনেক আশীর্বাদ আছে যে আজ আমরা ঠাকুরকে পেয়েছি, সেই নরনারায়ণকে পেয়েছি, যাকে পাওয়ার জন্য ঋষি মুনিরা হাজার বছর পর্যন্ত তপস্যা করেন। সেই পরম পুরুষকে, সেই নরনারায়ণকে আমরা পেয়েছি, তারই বেতস্থলীতে তার বংশধররা আজ আছেন। ঠাকুর বললেন, আমি যা কিছু দিয়ে যাচ্ছি সেটা 10,000 বছর পর্যন্ত চলবে। ভগবান রাম এলেন, তার ছেলেরা সেইভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলো না জিনিসটা। শ্রীকৃষ্ণের সময়ও এটা হয়নি, জেসাস ক্রাইস্টের সময়ও এটা হয়নি, মুহাম্মদ সাহেবের সময়ও এটা হয়নি, চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ও এটা হয়নি, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সময়ও এটা হয়নি। তিনি আচার্য ছেড়ে যেতে পারলেন না, কিন্তু সেই ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র এলেন, তিনি বংশ পরম্পরায় আজ আচার্যদেরকে ছেড়ে গেছেন, পূজনীয় বাবাইদাকে ছেড়ে গেছেন, তারা সমস্ত জিনিসটাকে ধরে রেখেছেন, তারা প্রতিটি মানুষকে আগলে রেখেছেন, যাতে মানুষ নিজের জীবনে আনন্দে থাকতে পারে, মঙ্গলে থাকতে পারে। একটা পূজনীয় বাবাইদার ঘটনা পড়ছিলাম। একবার পূজনীয় বাবাইদাকে হাওড়া থেকে বোধহয় বোম্বে যাওয়ার ছিল, ভক্তেরা ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটিয়ে দিয়েছে পূজনীয় বাবাইদার জন্য। পূজনীয় বাবাইদা ফার্স্ট ক্লাসের সিটে বসে আছেন, সামনে একজন ভদ্রলোক, খুব ভালো ড্রেস পরে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিচ্ছেন, আমি অমুক, এখানে থাকি, ওইখানে থাকি, আমি পেশাতে ডাক্তার, আমি সাইকিয়াট্রিস্ট, মানে পাগলদের আমি চিকিৎসা করি, আমি সাইকিয়াট্রিস্ট। তারপর পূজনীয় বাবাইদা, তখন উনি ভাবছেন আমি তো নিজের কথা অনেক কিছু বললাম, এনারটা জিজ্ঞাসা করা দরকার। তখন পূজনীয় বাবাইদাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি পরিচয়, আপনি কে? তখন পূজনীয় বাবাইদা বললেন, আমি দেওঘরে থাকি, আর এই জীবের যিনি পুরুষোত্তম, সেই পুরুষোত্তমের আমি সেবা করি। ও ধার্মিক লোক, হ্যাঁ, ধার্মিক লোকেরা ফার্স্ট ক্লাসে বসে চলে যাচ্ছে, ধার্মিক লোকেরা ফার্স্ট ক্লাসে বসে চলে যায় নাকি? পূজনীয় বাবাইদা বললেন, আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, আপনি যদি পাগলদের সেবা করে ফার্স্ট ক্লাসে যেতে পারেন, আমি পুরুষোত্তমের সেবা করে ফার্স্ট ক্লাসে যেতে পারি নাকি? আপনি যদি পাগলদের সেবা করে ফার্স্ট ক্লাসে যেতে পারেন, আমি পুরুষোত্তমের সেবা করে আমি কি ফার্স্ট ক্লাসে যেতে পারি না? আমাদের মনে, সাধারণ লোকের মনের মধ্যে একটা ভাব থাকে যে আমার গুরুদেব এমন হবেন, পুরো কিচ্ছু তার থাকবে না, রাস্তায় পড়ে থাকবেন, বড় তার দাড়ি হবে, বড় তার চুল হবে, তার ঘর হবে না, দুয়ার হবে না, কিচ্ছু হবে না। এইরকম একটা মনগড়ন্ত জিনিস, আইডিয়া নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করি। আমার একটা বন্ধু, ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু, একদিন বললো, मिश्रा जी, हमने हाँ बोलिए सिंह जी, मैं दीक्षा ले लिया। हमने कहाँ दीक्षा ले लिया? बोले एक जगह मैं गया था, हाँ, वहाँ एक साधु जी बैठे थे और उनके सामने में सेव था। हम लोग 50 फीट 70 फीट सेव थ्रो कर सकते हैं। वो जब सेव को थ्रो किए तो 200 फीट तक चला गया। मैंने तो लगा यही मेरे गुरु हो सकते हैं, মিরাকেল। আমরা মিরাকেলের, লোকেরা মিরাকেলের উপরে বিশ্বাস করে, লোকেরা ভাবে যে আমি গুরু ধরে আমি খুব বড় লোক হয়ে যাব, গুরু ধরে আমি এই হয়ে যাব, গুরুকে সকালবেলা একটু প্রণাম করলাম, গুরুর আশীর্বাদে বনে জঙ্গলে যেখানেই কিছু থাকবো সেটা
কিছু করতে হয় না, কিছু করতে হয় না। বছরে একবার করে উৎসব হয়, সেই উৎসবে আমরা যাই, চাঁদা দিই, এইসব ভোগ টোগ খেয়ে আসি। আপনাদের এখানে কত কি সকালবেলা উঠতে হয়, কৃষ্ণবেদী করতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়, নাচ গান করতে হয়। দেখুন আমাদেরটা কত সহজ, কিচ্ছু করতে হয় না। যদি কিচ্ছুই না করতে হয় তো বাবাও তো লবণাঙ্কা, বাবাও তো লবণাঙ্কা। আমি করবো না কিছু, ইউনিভার্সিটিতে নাম লিখিয়ে দেবো, আর যাবো না, কলেজ করবো না, টিচারের কাছে বসবো না, হোমওয়ার্ক করবো না, পরীক্ষা দেবো না, আর ভাববো আমি বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আসবো। ইউনিভার্সিটি কি এমনি সেমনি কারুকে ডিগ্রি দেয় নাকি? তাই ঠাকুর সত্যানুসরণের প্রথম পাতায় তিনি লিখে দিলেন, অর্থ মান যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হলো না। অর্থ মান যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হলো না। যদি তোমার ভেতরে ঠাকুরত্ব না জাগে তাহলে তোমার ঠাকুরও নয়, কেন্দ্র নয়, ধোঁকা দিলেই দিতে হবে তা। ঠাকুরকে লোকেরা বলতো, ঠাকুর আপনি দয়া করুন আমার উপরে, দয়া করুন। ঠাকুর সেই লোকটা যতটা ঝুঁকেছে, ঠাকুর তার থেকে বেশি ঝুঁকে বললেন, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে দয়া করো। বলো সে কি, আপনি গুরুদেব, আপনি দয়া করবেন না? আপনার কাছে দয়া পাওয়ার জন্য আমি এসেছি, আর আপনি আমার কাছ থেকে দয়া চাইছেন, এটা কি করে হলো? ঠাকুর বলেন, ডিকশনারি দেখ, ডিকশনারি দেখ, দেখ দয়ার মানে কি। ডিকশনারিতে দয়ার মানে দেখা হলো রক্ষা করা। দয় ধাতু থেকে এসেছে, দয়া দয় ধাতু থেকে এসেছে, রক্ষা করো। মানে ঠাকুর বলেন, তুমি যদি আমাকে রক্ষা করো, তুমি যদি আমাকে দয়া করো, আমিও তোমাকে রক্ষা করব। তুমি যদি আমাকে চিমটি কাটো, আমিও তোমাকে চিমটি কাটবো। তুমি যেমন তেরা जैसा राम का तेरा वैसा राम, बाएं चले तो बाएं चले, दाहिने चले तो दाम। जो जिसकी हाथ गए सो ताके राखो लाज, उलट चले मछली चले वही जाए गजराज। যে যে ভাব নিয়ে পুরুষোত্তমকে ধরে, পরম পুরুষকে ধরে, পরম পুরুষ সেই ভাব নিয়েই তাকে আঁকড়ে ধরেন। আমি যে ভাব নিয়ে ঠাকুরকে নিয়ে চলবো, সেই ভাব নিয়েই তিনি আমাকে আঁকড়ে ধরবেন। বড় বড় হাতি, বড় বড় হাতি জলের উল্টো ধারায় যখন যায়, বড় বড় হাতি বয়ে চলে যায়, কিন্তু সেই জলের উল্টো ধারায় ছোট ছোট মাছরা চান করতে করতে বেরিয়ে যায়, সাঁতরে বেরিয়ে যায়। কেন? সেই জলটাকেই আঁকড়ে ধরেছে, জলটাকেই নিজের জীবন ভাবছে। কিন্তু বড় বড় হাতি নিজের অহংকারে, নিজের শক্তির অহংকারে আছে, সেই জলের মধ্যে সে ভেসে চলে যাচ্ছে। সেই রকম আমাদের কোনো অহংকার নেই। আমাদের অহংকার আমার বড় পুরুষ, আমাদের সবকিছু তার উপরে ন্যস্ত। তিনি যেমন ভাবে রাখবেন আমি তেমন ভাবে রাখবো। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবো, তোমার ইচ্ছায় মঙ্গল। আমি জানি না আমার কিসে মঙ্গল হবে, তোমার ইচ্ছায় আমার মধ্যে মঙ্গলময় হোক। এইভাবেই যদি আমরা জীবনে চলি, কোনো আশা নেই, কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, মনে কোনো ভাব নেই, শুধু এই ভাব আছে, হে প্রভু তুমি দয়া করো, তুমি আশীর্বাদ দাও, তুমি যেইভাবে বলেছো আমি জীবনে সেটা চলতে পারি, তোমার মুখে হাসি ফুটাতে পারি। আজ হাজার হাজার লোক, লক্ষ লক্ষ লোক আচার্যদেবের একটা কথাতে উঠে দাঁড়াচ্ছে, একটা কথাতে আচার্যদেবের উঠে দাঁড়াচ্ছে। আচার্যদেব বললেন, আসামে একটা আশ্রম তৈরি হচ্ছিল, আসামে একটা আশ্রম তৈরি হচ্ছিল। পূজ্যপাদ শ্রী বর্দা আচার্যদেবকে নিচে পাঠিয়েছিলেন, পূজ্যপাদ দাদাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। অনেক লোক অনেক অর্ঘ দিয়েছে। একদিন একটা ভিখিরি এসেছে আচার্যদেবের কাছে, একজন একটা ভিখিরি এসেছে, বললো আমি ঠাকুরের দীক্ষিত, আমি এইসব সব জমা করে করে রেখেছি, আমি যা ভিক্ষা পাই এইসব সব জমা করে রেখেছি, ঠাকুরের এই কাজের জন্য আমি এটা দিতে চাই। আচার্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যদি এইসব সমস্ত দিয়ে দাও তাহলে তো তুমি না খেয়ে থাকতে হবে। বলে তাতে কিছু আসে যায় না, মালিকের কাজ, পুরুষোত্তমের কাজ, এটা দিয়েই আমি আনন্দ পাই। আচার্যদেব বললেন যে বড় বড় কত লোকেরা কত ধন দিয়েছিল, কিন্তু সেই ভিখিরিটা যে ওই টাকাগুলো সেদিন দিয়েছিল সেটা আমার এখনো মনে আছে। জয় গুরু, সবাই ভালো থাকবে। জয় গুরু। वंदे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं, वंदे
प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आज पितृं वन्दे आर्यवृत्तिं वंदे मातृवर्गं वन्दे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्टिदैवतं वन्दे अहं कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय बोलो। একটি ঘোষণা কালকে সৎসঙ্গ উপজেলা কেন্দ্র নম্বর 10 ইনচার্জ 9 কালকে সৎসঙ্গ উপজেলা কেন্দ্র নম্বর 9 ইনচার্জ শ্রী গোপাল হাজরা উনি নিজের বাসস্থানে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নাম সংকীর্তন ও সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। ঠিকানা গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, হরিমন্দির রোড, হীরাপুর, ধানবাদ। উনি আপনাদের সকলকে আজকে আহ্বান জানিয়েছেন, সবাইকে ভোটের অধিকারী হবেন। জয় গুরু। আর এখন কেউ নিজে নিজে বাড়ি যাবেন না, ভান্ডার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জয় গুরু। কালকে সৎসঙ্গের কথা বলতে আর আজকে ভান্ডারের কথা বলতে